साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है। साथ संगत, लेकिन जो इंसान दूसरे के लिए जीता है वो साथ संगत जी हमेशा स्मरण होता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या उसको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं इस कहानी से। साथ संगत जी, काशीपुर नाम एक गांव में साथ संगत जी सुरेंद्र नाम का एक आदमी रहता था, जो साथ संगत जी लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। साथ संगत जी, जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई प्राप्त नहीं थी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, भोजन और कपड़े की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन साथ संगत जी परेशान होकर सुरेंद्र की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो यही कमाई रहेगी, कोई त्योहार नहीं होता। साथ संगत जी, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? साथ संगत जी, कितनों सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? सुरेंद्र बोला, देखो मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ, कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच ये बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, साथ संगत, अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। साथ संगत, ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद सुरेंद्र लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफ़ी आगे निकल जाता है। वो सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए। साथ संगत, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है पर काफ़ी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है साथ संगत, और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। ये क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है क्या? इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा। साथ संगत जी, फिर रास्ते में कुछ आगे गया, तभी एक आदमी उसे आवाज़ लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये जलाओ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी या आधी? मगर सारी लकड़ियाँ चाहिए तो केवल 20 रुपए में दे दूंगा। लकड़ी खरीद लेने वाला साथ संगत जी बोला, मुझे सारी लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा उतने दाम में नहीं, मैं केवल 10 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर मैं तो नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दो। साथ संगत, 10 रुपए दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे वह। साथ संगत जी, जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे 10 रुपए, ये सारी लकड़ियाँ वहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। साथ संगत जी, हरीश कहता है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग खा सकेंगे उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते हो। साथ संगत जी, राजेश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? साथ संगत जी, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं ये करना चाहता हूँ,
फिर ईश्वर की इच्छा। राजेश ने कहा ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन राजेश ने उस पंडित शास्त्री के घर पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद राजेश पंडित जी को धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज आप बहुत अच्छे हैं, उदार दिल के हैं। ऐसा लगता अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ सत्संगत जी। सत्संगत जी, अब से 20 रुपये कीमत वाली लकड़ियाँ मैं आपको 10 रुपये में दूंगा सत्संगत जी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटा सकुशल रहो। राजेश ने काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित शास्त्री को 10 रुपये में दे दी और घर के लिए निकल गया। घर आकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया होगा तो लाओ पैसे। राजेश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था सत्संगत, 10 रुपये मिले हैं, रोज से कम ही है, ये लो। राजेश की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 10 रुपये ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे 2 गुना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, पर कोई खरीद नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव में गंगापुर में पंडित शास्त्री के नाम के सत्संगत जी एक ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ पर जो भी जाता वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं सत्संग। ऐसे लोग के लिए हमें कुछ ना जरूर करना चाहिए। राजेश की पत्नी कहती, हमेशा खाना देता है, फिर तो तुम बहुत पैसे वाला होगा। सत्संगत जी, नहीं तो वो कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? राजेश बोला, वो इतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो, वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वो अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर राजेश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूँगा और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूँ। पत्नी बोली, इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर तुम जलाओ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 10 रुपये लेकर वापस आओ सत्संग। 10 रुपये में मैं घर कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ। सुरेंद्र बोला, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। सत्संगत जी, ब्राह्मण हर दिन जलाओ लकड़ी काटता था और पंडित शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 10 रुपये लेता था। एक दिन पंडित शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज़ आई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, 10 रुपये दे दीजिए। यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ। फिर शास्त्री जी ने कहा, देखो सुरेंद्र, मैं आज तुम्हें 10 रुपये नहीं दे सकता, तो तुम्हारी लकड़ियाँ ले जाओ और वापस क्यों जाऊँ, यहीं के लिए लाया हूँ, पैसा कल दे देना। सत्संगत जी, मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। शास्त्री जी ने कहा, बहुत अच्छे। राजेश ने, सत्संगत जी पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। सत्संगत जी घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते, उसकी पत्नी ने ऐसा वादा क्यों किया? सत्संगत जी, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के
जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय सुरेंद्र को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको ये पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वो सुरेंद्र के लिए काफ़ी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूँ, राजेश की पत्नी ने कहा। और मुझे बताओ कि आप ऐसा कितने बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो ये सब क्यों करना है? सत्संगत जी, वह सब कहाँ से लाएं? पंडित शास्त्री ने कहा, सब भगवान देता है। पहले राजेश को खिला लें। आओ, पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वाले को खाना खिला दिया। सत्संगत, भले ही उनके पास ना हो, एक दिन हमेशा की तरह राजेश लकड़ी काटने जाता। वो सोचता है जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए। जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सोचकर राजेश जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। ये अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफ़ी है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर राजेश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाल को काटने लगा। सत्संगत जी, आप यहाँ नीचे बैठे हैं, मैं यहाँ 10-100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। सत्संगत जी, राजेश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाऊं लकड़ियाँ बेचता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, कृपया इस शराब को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है। सत्संगत जी, इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है। जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। राजेश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। सत्संग, अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। सत्संगत जी, हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाओ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसे से सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़े की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर है जो इसी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब शराब टूटेगा तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन्य धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। राजेश, सत्संगत जी, हरीश रोते हुए कहता है, सत्संगत जी, सत्संगत, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाओ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी क्या होगा? महाराज ने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़े की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब शराब मुक्त हो जाओगे और धन्य धान हो जाओगे। सत्संगत जी, मुझे अब इजाज़त दीजिए महाराज। इतना कहकर वो शराब से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। राजेश सोचने लगता है, जैसा आशीर्वाद ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेंगे? मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पंडित शास्त्री ने, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी है। अब मैं पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूँ। राजेश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री जी अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी के
सभी मेहनतों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ईश्वर मुझे इन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहाँ आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफ़ेद हो जाता है। साध संगत जी खुश होकर कहता है, मुझे लगता था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी हैं। मुझे तुरंत ही आधे शराब से मुक्त मिल गई, लेकिन पूरी तरह शराब मुक्त होने के लिए दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है? शायद मुझे शराब से मुक्ति मिल सकती है। तो साध संगत जी, शराब से मुक्ति होने के बाद मैं धन्य, ध्यान और सुख शांति रहूँगा। मैं चाहे कितनी भी साल लकड़ियाँ काट लूँ, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊँगा। लेकिन यह तो मेरे साथ आधा ही हुआ। मुझे शराब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर राजेश दूसरे आदमी को खोजने। संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।